एक बात ये हो गई। फिर दूसरा प्रश्न ये था कि पार्श्वनाथ भगवान पर फणा होना उचित है या नहीं। इसका उत्तर ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका उत्तर बहुत दुर्लभ है। इसकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 2 बार फणा बने थे। पहली बार जब वो मुनि थे और उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था तब, और दूसरी बार जब उपसर्ग दूर हो चुका था, भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, तब धर्मेंद्र ने दूसरी बार फिर फणा बनाया था भगवान के ऊपर। और फणा बना करके उसने वो जो सर्प के मुख थे उनको खोल करके भगवान की स्तुति की। व्याप्तेर वक्त्रैर, ये शब्द लिखा है जिनसेनाचार्य महाराज ने। 4 ग्रंथ है जो काष्ठाश्रम की उत्पत्ति से पूर्व बने थे, जिसमें कथानक आते हैं। प्रथमान योग के ग्रंथ है। अन्य प्रथमान योग के ग्रंथ उससे पुराने मिलते नहीं अपने को। तो एक तो पद्म पुराण, एक हरिवंश पुराण, एक वरांग चरित्र और एक पार्श्वाभ्युदय है। ये विक्रम संवत 753 से पहले बने हुए हैं ये 4 ग्रंथ। महापुराण 753 के बाद में बना, उन्हीं आचार्य के द्वारा, जिनसेन आचार्य के द्वारा, लेकिन उससे पहले वो पार्श्वाभ्युदय बना चुके थे। और उसमें आचार्य महाराज ने लिखा है कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर धर्मेंद्र ने 2 बार फणा बनाया। तो केवल ज्ञान के बाद भी फणा बना था भगवान के ऊपर। तो जिनको इस बात पर आपत्ति है कि केवली पर उपसर्ग नहीं होता, तो धर्मेंद्र ने जो फणा बनाया था वो उपसर्ग रूप में नहीं था। प्रथम फणा तो उपसर्ग निवारण के लिए बनाया था, और दूसरा फणा जो बनाया था वो भगवान की भक्ति से बनाया था। पार्श्वाभ्युदय के 4th सर्ग में, काव्य क्रमांक 58 में ये चर्चा आई है। उसी 4th सर्ग में केवल ज्ञान की उत्पत्ति बहुत पहले बताई है। देखिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति कब हुई है। सुन रहे माता जी? 4th सर्ग के 46वें काव्य में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। यस्मिन् काले समजनि मुनेः केवल ज्ञान संपद, यस्मिन् दैत्यो गिरिबुधहरन् मूर्ध्निचिक्षेपुरस्य, तत्काले सा शरदुदभवत् वक्तुकामेति वोच्यैः, शापान्तो मे भुजगशयना दुत्थिते शांगपाणौ। तो 46वें काव्य में केवल ज्ञान हो चुका है भगवान को। केवल ज्ञान संपत्त समजनि मुने। और 58वें काव्य में धर्मेंद्र वापस फणा बना रहा है, वो भी पढ़ते हैं अपन। स्तुत्यन्ते सौ, स्तुति कर रहा हो। पहले तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो धर्मेंद्र स्तुति करने लगा। उपसर्ग का निवारण हो चुका था, केवल ज्ञान हो चुका था, धर्मेंद्र स्तुति में संलग्न था। लेकिन अब स्तुत्यन्ते सौ व्यरचयदेव छत्रमुच्चैः फणालिं भर्तुर्भक्त्या ददद शिरः स्वां वितत्य प्रमोदात्, व्याप्तैर्वक्त्रैर्धूमिति मुनिं वक्तुकामस्तदानीं। कञ्चित् सौम्य व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे।
छत्रम इव असौ धरणीन्द्रः उच्चैः फणालिं व्यरचयत्। छत्र के समान एक ऊंची फणाओं की पंक्ति असौ धरणीन्द्र, उस धरणेन्द्र ने व्यरचयत, रच डाली। तो ये केवल ज्ञान के बाद दोबारा फणा की रचना धरणेन्द्र ने की। किसके लिए करी? भर्तु। भर्तु का अर्थ क्या होता है? जो सबको धारण करने वाले जिनेन्द्र भगवान हैं उनके लिए। बिभर्ति इति भर्ता तस्य भर्तु। और कैसे किया? भक्त्या, भक्तिवश। और दधदधिशिरः स्वाम वितत्य प्रमोदात। सिर के ऊपर वो धारण कर रहे हैं उस फणा की पंक्ति को। स्वाम वितत्य प्रमोदात, अपनी जो फणा पंक्ति है उसको हर्ष से विस्तृत करता है। और क्या करता है? व्यात्तैर वक्त्रैर, व्यात्त का अर्थ होता है खुले हुए, वक्त का अर्थ होता है मुखों द्वारा। जितने सर्प बनाए ना उन्होंने फणा की पंक्ति में, उन सब के मुख उन्होंने खोल दिए। और ध्रुवमिति मुनि, वो नियम से मुनिराज को वक्तु कामस, मुनि महाराज के बारे में, अर्थात केवली भगवान थे वो, मुनि शब्द का अर्थ केवली भी होता है, तो उनके लिए कुछ बोलने की कामना कर रहा था वो। दोबारा फणा बना करके अब वो चुप नहीं रहना चाहता। उपसर्ग के समय जो फणा बनाया उसमें मुख बंद थे फणा के, और केवल ज्ञान के पश्चात जो फणा बनाया उसमें उसने मुख को खुला रखा। और वो मुनि महाराज की भक्ति में कुछ बोलने को उत्कंठित था धरणेन्द्र। अब तो वो केवल ज्ञानी हो चुके हैं। और उसने क्या बोला भगवान से मुख खोल करके? तो बोले तदानी कंचित सौम्य व्यवस्थितम इदम बंधुकृत्यम त्वया में। हे सौम्य भगवान, हे पार्श्व जिनेन्द्र, आपने उस जीवन में भी मेरे लिए एक मित्र कार्य किया था। इस जीवन में भी आपने मुझे सेवा का अवसर देकर के मित्र का ही कार्य किया है। कितनी सुंदर बात है। तो ये जानकारी कम लोगों के पास है।